दोस्तों, क्या आप जानते कि आईफोन 4GB होने के बाद भी हमारे 8GB के एंड्रॉइड से फास्ट क्यों चलता है। और दोस्तों, क्या आप जानते कि चाय के ऊपर ये मलाई क्यों बनती है। और एक दफ़ा एक आदमी ने सिर्फ 2 डॉट बनाकर 7 करोड़ का नुकसान करवा दिया था। जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, एक गोल्डफिश जिसके जिस्म में ट्यूमर हो गया था। आमतौर पर जानवरों वगैरह में कभी कुछ ऐसा हो तो लोग बिल्कुल परवाह नहीं करते, मगर एक आदमी ने खास डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके गोल्डफिश के ट्यूमर को निकलवाया था और इसकी सर्जरी के लिए डॉक्टर ने $15,000 भी चार्ज किए थे। और ये सर्जरी 45 मिनट की थी। शायद ये पहली ऐसी गोल्डफिश होगी जिसको सर्जरी करके बचाया गया होगा ये कोई क्रेजी पेट लवर। फैक्ट नंबर 2, जो मैथनी नाम का एक शख्स था जिसकी एक बर्गर की शॉप थी छोटी सी, और लोगों को इसके बर्गर बहुत ही पसंद थे। मगर बाद में पता चला कि उसके बर्गर बनाने में जो मीट यूज वो करता था वो मीट पिग और इंसानों का था। एक्चुअली ये एक साइको किलर था जो सुबह में बर्गर सेल करता था और रात में अपने मजे के लिए लोगों को मारता था और सुबह उन्हीं के मीट से बर्गर सेल किया करता था। ये ऐसा इसलिए करता था क्योंकि इसको लोगों को मारने का बहुत ही मजा आता था। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, एक आदमी को अपनी इमेजिनेशन वाली ही लड़की से शादी करनी थी तो उसने अपने हिसाब से अपनी ड्रीम गर्ल को ड्रॉ किया। और ये एक बहुत ही फेमस पेंटर था, इसलिए इसकी ड्राइंग को आर्ट गैलरी में भी रखा गया था। और उसकी किस्मत ऐसी कि वहाँ उसको अपनी ड्रीम गर्ल मिल गई थी, यानी कि वो लड़की बिल्कुल उसी तरह ड्राइंग की तरह नजर आती थी कि जैसे उस लड़की को देख के उसका स्केच बनाया गया हो। और इन दोनों ने फिर शादी कर ली। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, अलीसा कैरिसन नाम की एक लड़की है जिसकी एज 17 साल है और ये ना शादी करेगी और ना ही इसके बच्चे पैदा होंगे। ये मार्स प्लेनेट पर जाने वाली सबसे पहली लड़की है। मार्स पर कुछ देर के लिए ये रहेगी। मार्स पर पहली इंसान ये जा रही है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि वहाँ क्या होगा। ये भी हो सकता है कि ये कभी वापस ना आए, मगर ये फिर भी इस रिस्क को लेने के लिए तैयार है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, इस पिक्चर को देखें, ये गोल्डन पिक्चर है जहां तूफान की वजह से इसकी ये हालत हो गई है। इस बाग में मौजूद दरख्तों पर सभी सेब नीचे गिर गए थे और ये बाग का मंजर कुछ इस तरह से हो गया था। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 में जिन लोगों की नाक गोली की वजह से डैमेज हो गई थी तो वो उसकी जगह अपनी मिडल फिंगर को लगा दिया करते थे। इससे उनको नाक तो मिल जाती थी पर वो कोई काम नहीं करती थी। और इसका डिसएडवांटेज ये होता था कि उनको अपने फिंगर से हाथ धोना पड़ जाता था। और इसी के बाद ही वुडन और प्लास्टिक नाक की सर्जरी होने लगी ताकि उंगलियों को वेस्ट ना हो सके। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, लोग रोजाना स्पाइसी खाना खाते हैं। वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा सालों तक जीते हैं, पर जरूरी नहीं सबके साथ ऐसा हो। पर सर्वे से ये पता चला है कि स्पाइसी खाने वालों की उम्र ज्यादा पाई गई है। पर ज्यादा स्पाइसी खाना भी रोजाना नहीं खाना चाहिए, ये ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, नाक से सांस लेते हुए हम बात नहीं कर पाते, भले ही इसके लिए आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की एक ही वाइन पाइप होती है और ये 2 काम एक साथ नहीं कर सकती। और ये बोलने का काम करती है या सांस लेने का काम करती है। और दोस्तों, क्या आपने भी इस बात को नोटिस किया है कि जब भी हम लॉलीपॉप खाते हैं तो वो आपका थूक ही होता है, बस सिर्फ उसमें फ्लेवर ऐड होता है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, इस स्टैचू को देखें, इसको देख के ऐसे लगता है कि इसके ऊपर किसी ट्रांसपेरेंट कपड़े को लगाया गया है, लेकिन असल में ये स्टैचू ऐसे पत्थर से बनाया गया है कि किसी के हाथ में कमाल का जादू है। लाइक तो बनता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों, इस पिक्चर को देखिए, ये बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है कि दरख्तों को लगाने से और ना लगाने से कितना फर्क पड़ता है। दोनों जगह के टेम्परेचर में आपको क्लियरली डिफरेंस नजर आएगा। इसलिए दोस्तों, कोशिश करें कि अपने आसपास अपने माहौल को सरसब्ज रखने की कोशिश करें। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों, इस पत्थर को आप देख रहे हैं, इसको दरमियान से बहुत ही परफेक्टली काटा गया है, जैसा कि इसको किसी लेजर की मदद से काटा हो। और ये पत्थर इतने छोटे एरिया पर पड़ा हुआ है कि उसके बावजूद भी ये नहीं गिरता। इसको किसने बनाया और किसने काटा, कहा जाता है कि ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इसको अल नस्ला रॉक भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जो लोग पब्लिक में अपने हाथों को पॉकेट में डालकर चलते हैं वो बहुत ही एंटी सोशल और शर्मीले होते हैं। उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसलिए वो ओपनली नहीं चल सकते पब्लिक प्लेसेस पर। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों, क्या आप जानते कि एक बार एक आदमी ने बस 2 डॉट बनाकर 7 करोड़ का नुकसान करवा दिया था। एक आर्ट गैलरी में एक नए सिक्योरिटी गार्ड को रखा गया और ये गार्ड वहाँ काफी बोर हो गया था और उसने आर्ट गैलरी में एक पेंटिंग को देखा जिसकी आंखें नहीं बनी हुई थी। उसने उस पेंटिंग पर आंखों को ड्रॉ कर दिया और बाद में पता चला कि पेंटिंग की कीमत 7 करोड़ थी। और इस गार्ड ने बस अपनी बोरियत की वजह से उस पेंटिंग में अपनी आर्ट को ऐड करके उसको बिगाड़ दिया था और उसकी इस हरकत के बाद उसको नौकरी से निकाल दिया गया था।
फैक्ट नंबर 15, दोस्तों न्यूज़ देखने की आदत अच्छी होती है पर ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि जो लोग ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस होते हैं और दुनिया के बारे में उनका बहुत ही नेगेटिव व्यू होता है, क्योंकि न्यूज़ चैनल ज़्यादातर नेगेटिव न्यूज़ ही पब्लिक के साथ शेयर करना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 17, आईफोन में कम रैम होने के बावजूद भी ये फ़ोन बहुत ही स्मूथ चलता है, हैंग नहीं होता। आईफोन में यूजुअली रैम होता ही नहीं, आईफोन रैम सिस्टम यूज़ नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आईफोन की मिनिमम रैम को कंपेयर किया जाए तो वो 4 से 6 GB रैम होता है, मगर फिर भी ये बहुत ही स्मूथली वर्क करता है और बहुत साल तक यूज़ करने के बावजूद भी हैंगिंग प्रॉब्लम को हमें फेस नहीं करना पड़ता। एक्चुअली इसमें रीज़न आईफोन का ऑप्टिमाइजेशन है। आईफोन का रैम, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें एप्पल कंपनी खुद ही डिज़ाइन करती है, इसलिए आईफोन के कंपोनेंट्स एक दूसरे में काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल होते हैं और इसी की वजह से आईफोन हैंग नहीं होता और फ़ोन फास्ट और स्मूथली वर्क करता है। फैक्ट नंबर 18, दोस्तों फेमस कार्टून फिनियस एंड फर्ब को तो देखा होगा, लेकिन इनका कैरेक्टर डिजाइन इनके नाम के ऊपर बिल्कुल फिट आता है। जैसा कि फर्ब में फर्स्ट लेटर एफ होता है और इनके कैरेक्टर को एफ शेप में ही डिजाइन किया जाता है और फिनियस का फर्स्ट लेटर पी है तो उसके कैरेक्टर को पी शेप में डिजाइन किया गया है, उसके फेस को जरा ट्रायंगल किया गया है। फैक्ट नंबर 19, दोस्तों आपने इस चीज को बहुत बार नोटिस किया होगा कि चाय या दूध ठंडा होने के बाद उस पर मलाई आ जाती है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये मलाई क्यों आती है? दोस्तों इसके पीछे एक रीजन है। दूध में प्रोटीन मौजूद होता है और दूध में 2 मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन पाए जाते हैं और जो वे प्रोटीन होता है वो गर्म होने पर आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और इस बॉन्ड की वजह से प्रोटीन एक दूसरे से चिपकने लगते हैं और इसी वजह से फैट्स भी आपस में मिल जाते हैं और इसलिए जब दूध और चाय ठंडी हो जाती है तो ये बॉन्ड हमें ऊपर मलाई की फॉर्म में नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 20, दोस्तों ये फैक्ट नहीं है पर मुझे ये बहुत ही फनी लगा था। इस बच्चे ने अपने फादर से कहा कि वो एक डॉग को ट्रेन करना चाहता है तो उसके फादर ने कहा कि यूट्यूब पर सर्च कर लो। उस बच्चे ने यूट्यूब पर सर्च किया कि कैसे डॉग की ट्रेनिंग करते हैं और वो वीडियो अपने डॉग को दिखाने लगा और ये क्लिप जब सोशल मीडिया पर शेयर हुआ तो लोगों को ये एक्ट बहुत ही पसंद आया और फनी भी लगा। फैक्ट नंबर 21, शोर शराबा ना करने और सुकून से रहने वाले नेबर्स को सबक सिखाने के लिए एक ऐसी डिवाइस बनाई गई है कि जिससे आपका नेबर अगर आपको परेशान करते हैं तो अब नहीं करेंगे, क्योंकि नेबर्स बिला वजह का शोर करने लग जाएं तो इनका असर आप पे भी पड़ता है और आपका मेंटल पीस भी डिस्टर्ब होता है। आप नेबर्स को शोर ना करने की रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। कुछ तो नेबर्स बात मान जाते हैं तो कुछ बहुत ही डीट होते हैं और डीट नेबर्स की अकल को ठिकाने के लिए एक ऐसी डिवाइस बनाई गई है। साउथ कोरिया में साउंड स्पीकर के नाम से फेमस है ये डिवाइस। ये बहुत ही महंगी है पर ये बहुत ही यूजफुल है और ऑनलाइन बहुत पीक पर ये सेल भी हो रही है। साउंड डिवाइसेस ऐसे नेबर्स के अगेंस्ट इस्तेमाल की जाती है कि जो आपके घर के साथ वाले ऊपर पोर्शन या ग्राउंड में रहते हों। इस डिवाइस को दीवार पर लगाया जाता है और ये ऐसी अजियत देने वाली आवाज पैदा करती है कि आपके नेबर को दिन में तारे दिखा देगी, बल्कि इसकी आवाज सुनने के बाद आपके नेबर्स आसानी से आपकी बात मान जाएंगे। आप अपने घर के कामों में बिजी रहेंगे मगर ये डिवाइस आपके लिए काम करती रहेगी, इससे आप खुद तंग नहीं होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।